हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखने वाले हैं कोन किस तरह से रोल करें, कोन रोलिंग। और हम देखने वाले हैं कि हम हिना कोन्स किस तरह से बनाएंगे। तो हमको इसके लिए क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमको ये जो रैपिंग कवर्स है या गिफ्ट पेपर है या इसको हम सेलोफेन शीट भी कहते हैं, ये हमको होना है, ठीक है। और एक सीज़र होना है और हमको टेप होना है, ठीक है। ये सारी चीज़ों की आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है। यहाँ पर हम ये सब चीज़ें यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए अब हम सेलोफेन शीट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखिए ये जो है ये गिफ्ट आपको ना क्लियर नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर ये जो है वो गिफ्ट पेपर है, गिफ्ट रैपिंग कवर। इसे हम सेलोफेन शीट कहते हैं। इसमें अलग अलग टाइप्स के रहते हैं। देखो ये भी एक है, यहाँ पे अंदर से सिल्वर होगा और ऊपर से इस तरह से प्रिंट आएगा। तो ये वाला जो है इसमें क्या डिफरेंस है, तो चलिए आप लोगों को देखने में समझ में आ रहा होगा। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि ये जो है पेपर, ये पेपर जो है वो थोड़ा सा थिक होगा, ठीक है, कंपेयर टू दिस। तो ये वाला जो कवर है सेलोफेन शीट है, इसमें आपको बहुत कम प्रेशर देना पड़ेगा। जब भी आप कोन बनाओगे तो आपको बहुत कम प्रेशर देना पड़ेगा कोन आपको प्रेस करने के लिए, और इसमें थोड़ा सा ज़्यादा प्रेस करना पड़ेगा। तो चलिए हम दोनों में भी देखेंगे कि हमको किस तरह से हम यूज़ करेंगे। तो चलिए और एक मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि ये जो शीट है ये हर जगह अवेलेबल मिल जाएंगे आपको। ये आई थिंक 22 या 25 माइक्रोन्स की है, साइज़ है इसका। और ये आई थिंक 30 माइक्रोन्स का है। ये थोड़ा सा थिक होगा, ठीक है, और ये थोड़ा सा थिन होगा। तो चलिए सबसे पहले हम कोन्स बनाना स्टार्ट करेंगे। अब कोन्स बनाने के लिए सबसे पहले देखिए कि मैं किस तरह से इसको फोल्ड करने वाली हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने जो साइज़ हमने लिए है कवर का, तो वो है हमारा 17, ठीक है, 17 और 12, ठीक है। तो इस तरह यहाँ ये साइज़ हमारा 17 है और ये वाला साइज़ 12 है। दोनों हमारे सेम साइज़ के हैं, तो हम दोनों सेम साइज़ के कोन्स बनाएंगे। अब कोन्स बनाने के लिए हमको ये वाली पिन्स की ज़रूरत होगी। ये वाले जो बॉल पिन है इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। ये जो पिन है वो हर किसी के घर में अवेलेबल मिल जाएगी आपको। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो जो टेलरिंग नीडल्स रहते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। टेलरिंग नीडल्स भी यूज़ कर सकते हो। तो चलिए कोन्स किस तरह से रोल करेंगे वो हम देखेंगे। वो देखिए यहाँ पर कोन किस तरह से रोल करेंगे हम। यहाँ पर देखिए, यहाँ से ये एक कॉर्नर्स पे आप कोई भी एक कॉर्नर से यहाँ पे 2 इंच तक, यहाँ तक आपको इस तरह से पकड़ना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ कोई भी एक कॉर्नर से आपको 2 इंच, यहाँ से यहाँ तक 2 इंच हमारा यहाँ पे हो रहा, तो हम हमारा थंब और ये वाली फिंगर हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। और मैं ये वाला जो कॉर्नर है उसको अंदर की तरफ टर्न करूँगी और यहाँ पर इस तरह से थंब के पास होल्ड कर दूँगी, ठीक है। ये टर्न हो गया, ये होल्ड हो गया। अब उसी तरह से आपको अंदर की तरफ इस तरह से टर्न करते जाना है। इसी तरह से आपको रोल करते जाना है। जिस तरह से आप अंदर थोड़ा सा अंदर की तरफ प्रेस करिए और थोड़ा सा ऊपर को इस तरह से फोल्ड करते जाइए। अब यहाँ पर देखिए लास्ट में हम पिन डालेंगे। यहाँ पर हम डालेंगे पिन, ठीक है। अभी देखो आपकी पिन बहुत लूज़ है, तो हम क्या करेंगे, पिन को टाइट करने के लिए पीछे से थोड़ा सा पीछे की तरफ उसको पुल करेंगे, पीछे की तरफ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका जो पिन है वो एकदम टाइट हो जाएगी इस तरह से। देखो अभी बिल्कुल भी नीचे नहीं गिर रही पिन, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए अब हम टेप कैसा लगाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, टेप किस तरह से लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए मेरा जो ये पॉइंट है, ये जो यहाँ पे जो एंडिंग पॉइंट है वो सिर्फ और सिर्फ मेरा 2 इंच है,
ठीक है, देखो सिर्फ 2 इंच है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम भी नहीं होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए। तो हमेशा पहले टेप कर लगाने से पहले ये जो है इसका साइज़ आपको मेज़र करना पड़ेगा। कैसा करेंगे आप, यहाँ से देखेंगे 2 इंच होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो पार्ट है ये कोन का फोल्डिंग पार्ट है, इस तरह से ये अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड होने वाला है। तो अब हम इसको किस तरह से टेप लगाएंगे, तो हम देखिए मैं बता रही हूँ आपको टेप किस तरह से लगाएंगे। एक सेकेंड, ये जो फोल्डिंग पॉइंट है इस पे हम यहाँ पर इस तरह से सेम टेप लगाएंगे। देखो लगा दी हमने इसके कॉर्नर पे टेप। ठीक है, देखो सेम पोजीशन में लगाई मैंने, सेम पोजीशन में लगा हुआ है। अब इसको हम क्या करेंगे, फोल्ड कर देंगे। इस तरह से आपका टेप परफेक्टली फोल्ड भी हो जाएगा और बिल्कुल विजिबल नहीं होगा और बहुत इजीली आप इसको वो कर सकोगे। ठीक है, फोल्ड कर सकोगे। तो चलिए ये हो गया हमारा फर्स्ट कोन। अब मैं आपको यहाँ पर सेकेंड कोन बना के दिखाऊंगी। ठीक है, ये हमारा 22 माइक्रोन्स का है शीट। ठीक है, अब हम यहाँ पर 25 वाले माइक्रोन्स वाले शीट के ऊपर को शीट से बनाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए इसको भी सेम, ये जो प्रिंट है वो बाहर होगा, ये है ये जो है वो अंदर होना चाहिए। ठीक है, ये फोल्डिंग में आना चाहिए। तो सेम यहाँ से एक कॉर्नर से हमको 2 इंच के पास आपको यहाँ पे इस तरह से थंब और फिंगर से होल्ड करना है। ठीक है, और दूसरा साइड आपको टर्न करते जाना है, अंदर की तरफ फोल्ड करते जाना है। पहले आप फोल्ड कर लीजिए। ठीक है, फोल्ड करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर पिन लगाएंगे। ठीक है, ये पिन लगा दिए। अब उसको अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएंगे और पीछे की तरफ पुल करते जाएंगे, खींचते जाएंगे पीछे की तरफ। देखो पिन भी टाइट हो गई एकदम। तो यहाँ पर देखिए 2 इंच है। ठीक है, अब इसको भी हम सेम ये जो फोल्डिंग पॉइंट है इसमें हम टेप लगाएंगे। अब इसमें सेम जैसा हमने इससे पहले वाली कोन में लगाए वैसा ही सेम एज इट इज़ इसमें भी आपको लगाना है। देखो मैं इस तरह से लगा रही हूँ। यहाँ पर टेप परफेक्ट लगना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको फोल्ड कर दे रही हूँ टेप के साथ। देखो तो हमारा जो टेप है एकदम परफेक्टली स्टिक हो जा रहा इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर हमने 2 कोन्स इस तरह से हमने बना दिए हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप वीडियो को बार बार देख के पहले कोन की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि कोन के टिप देखो यहाँ पर बिल्कुल भी टेप विजिबल नहीं है। ठीक है, बिल्कुल एकदम परफेक्टली आपको टेप लगाना है। अगर यहाँ पर टेप आपका यहाँ पे टेप सही नहीं लगाया आप, तो आप जब कोन प्रेस करोगे तो वो फिर प्रेशर सही नहीं पड़ेगा। तो इसलिए आपको कोन का जो टेप है वो परफेक्टली लगाना होगा। तो ये हो गया हमारे कोन्स। अब इसमें हम फिल करेंगे और हम देखेंगे कि इसको किस तरह से पैक करते हैं। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज हम देखने वाले हैं कि मेहंदी का पेस्ट किस तरह से बनाएंगे और मेहंदी का पेस्ट बनाने के लिए हमको किन किन एलिमेंट्स या किन किन मटेरियल के किन किन चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले देखिए सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर हिना पाउडर। हिना पाउडर की ज़रूरत है यहाँ पर। देखिए हिना पाउडर में भी बहुत टाइप्स के रहते हैं। तो नॉर्मल जो हिना पाउडर रहता वो वाला आप यूज़ कर सकते हो। मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो ट्रिपल फिल्टर है। ट्रिपल फिल्टर मीन्स इसको 3 बार साफ़ किया गया है, 3 बार इसको छन्नी किया हुआ है, 3 बार इसको कपड़े में साफ़ किया गया है। तो ये ट्रिपल फिल्टर है। अगर आप बाहर मार्केट से खुली मेहंदी ले रहे हैं आप लोग, तो हिना पाउडर आपको बाहर अगर मार्केट से आप ले रहे तो आपको आपका काम है कि आप उसको अच्छे से कपड़े कॉटन के कपड़े से उसको अच्छे से साफ़ कर ले या छन्नी अच्छे से छन्नी कर लें। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका हिना पाउडर सही नहीं होगा, अगर आपका हिना पाउडर साफ़
फ़िल्टर नहीं होगा, उसमें कचरा होगा, तो फिर आपका जो पेस्ट है, जब आप कोन बनाओगे तो उसमें बहुत ज़्यादा कचरा आएगा और मेहंदी आपकी सही नहीं चलेगी, मेहंदी आपकी ब्रेक हो जाएगी। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आपको हिना पाउडर बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा वाला ट्रिपल फ़िल्टर या 5 फ़िल्टर आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड चीज़ हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं शुगर। शुगर बहुत इम्पॉर्टेंट है। शुगर हमको ऐड करने से, चाहे आप प्रैक्टिस की मेहंदी रहने दो, चाहे आप ब्राइडल मेहंदी यूज़ कर रहे हो, उसमें आपको शुगर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो शुगर डालने की वजह से एक तो आपकी मेहंदी स्किन पे या पेपर पे अच्छे से स्टिक होके रहेंगी और मेहंदी में थोड़ा सा स्टिकनेस आएगा, ठीक है। और थर्ड है हमारा एलिमेंट वाटर। ये तीन चीज़ें होना कंपलसरी है। ये 3 चीज़ों से ही हमारा मेहंदी का पेस्ट बनने वाला है। तो चलिए देखिए, अब हम स्टार्ट करेंगे। अभी यहाँ पर देखिए कि हमको पेस्ट बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर एक यहाँ फाइबर का बाउल यूज़ कर रही हूँ। आप प्लास्टिक का यूज़ कर सकते हो। और एक चीज़ याद रखिए, ये मेहंदी हमेशा प्लास्टिक में या फाइबर में आप बना सकते हो, ठीक है। स्टील में या फिर दूसरे अलग अलग जो भी उसमें हैं, आप अलग अलग बर्तन में नहीं बना सकते, अलग अलग बाउल्स में नहीं बना सकते। मेक श्योर करिए कि आप प्लास्टिक ही यूज़ करिए। सेकेंड चीज़, यहाँ पर हम मेजरिंग मशीन यूज़ करने वाले हैं। इससे हम हिना पाउडर और शुगर जो है इसे मेजर करेंगे। और यहाँ पर हम वाटर मेजरमेंट के लिए हम यहाँ पर ये वाला यूज़ कर रहे हैं। ये सब चीज़ों की जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, अगर आपकी मेहंदी एकदम परफेक्ट बनना है आपको, तो आपको प्रॉपर मेजरमेंट कंपलसरी। तो ये वाला जो है वो कप मैं यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर हम वाटर या ऑयल मेजर करने के लिए हम ये वाला यूज़ करेंगे। इससे क्या होगा कि आपका जो पेस्ट है वो परफेक्ट बनेगा और आपका जो मेजरमेंट है वो परफेक्ट होगा। क्योंकि मेहंदी भिगाने के लिए या मेहंदी का पेस्ट बनाने के लिए हमको बहुत ज़रूरी है कि हम यहाँ पर परफेक्ट मेजरमेंट करें। तो ये सारी चीज़ों की मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। और सेकेंड चीज़ यहाँ पर ये है, देखिए कि आपको इस तरह से पाइपिंग बैग जो ये यहाँ पर इस तरह से आपको पाइपिंग बैग लेना है, क्योंकि ये वाले बैग अगर आप यूज़ करोगे तो आपको कोन्स में फिल करने के लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो आप इस तरह से पाइपिंग बैग भी यूज़ कर सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर ये मशीन के ऑन कर रहे हैं और यहाँ पर ज़ीरो है। अगर आपका मोड, यहाँ पे देखिए ये मोड है, हमको चेंज करना है तो भी कर सकते हैं, लेकिन अभी ये देखो 0.0 है, तो ये हटा के हमको सिर्फ और सिर्फ 0 ही रखना है, ठीक है। और यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बाउल रख रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पर, अब देखिए बाउल का वज़न है यहाँ पे 191, ठीक है। 191 ग्राम्स यहाँ पे बाउल का वज़न है। क्या करेंगे, ये वाला ऑप्शन प्रेस करेंगे। इससे क्या होगा कि बाउल रखने के बाद भी यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा। हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, हम मेजर भी करेंगे, साथ साथ मैं आपको, अगर आपके पास अभी मशीन अवेलेबल नहीं है तो मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि आप स्पून की हेल्प से भी हम कितने स्पून यूज़ करने वाले हैं वो भी हम देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 0 है, ठीक है। हम स्टार्ट कर रहे तो हम स्पून वाइज यूज़ करेंगे। देखो मैं ये वाला स्पून यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम 1 टेबल स्पून ले रहे, 1 2 3 4 5। देखिए 5 स्पून हम यूज़ करें और यहाँ पे प्रॉपर हो गया 30 ग्राम्स। 5 टेबल स्पून हमने यहाँ पे हिना पाउडर लिए स्पून की हेल्प से, ठीक है। तो मैं स्पून भी इसलिए बता रही हूँ आपको, क्योंकि अगर आपके पास ये वाली मशीन अवेलेबल नहीं है तो आप स्पून भी यूज़ कर सकते। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो गया हमारा 30 और हमने स्पून कितने यूज़ करें, यहाँ पर हिना पाउडर के हमने 5 टेबल स्पून यूज़ करें। अब यहाँ पर हम 1 टेबल स्पून जो है वो शुगर यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। 1 टेबल स्पून शुगर, अगर आप स्पून की हेल्प से ले रहे, अगर मेजर कर रहे तो आप हमको कितना लेना है, 1 टेबल स्पून, ठीक है। और अगर वेट मशीन में काउंट कर रहे हैं आप तो सिर्फ 5 ग्राम, ठीक है। 5 ग्राम आप शुगर यूज़ करोगे और जो हिना पाउडर है वो 30 ग्राम्स यूज़ करोगे। अगर आप पेपर पे प्रैक्टिस करने के लिए कर रहे तो आप 2 टेबल स्पून भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए हमने यूज़ करे हैं यहाँ पर 5 टेबल स्पून ऑफ हिना पाउडर और 2 टेबल स्पून ऑफ शुगर, ठीक है। और हमने, अगर हम मशीन में हम मेजर कर रहे हैं तो हमने 30 ग्राम्स हिना पाउडर यूज़ करें और 10 ग्राम्स शुगर यूज़ करें। तो चलिए अब यहाँ पर हम वाटर ऐड करेंगे। अब वाटर ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, हिना पाउडर और शुगर को अच्छे से मिक्स कर लेना है, ठीक है। ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिए। अब हम यहाँ पर, अब और एक चीज़, आप यहाँ पर अगर आप मशीन की मदद से, अगर आप मशीन की हेल्प से अगर आप मेजर कर रहे हो तो 30 ग्राम हिना पाउडर है, तो हम जब वाटर लेंगे तो हम 60 ml 30 ml का डबल, जितना भी आप, जितने भी ग्राम्स आप हिना पाउडर यूज़ कर रहे उसका डबल हम वाटर यूज़ करेंगे। और वाटर हमारा ml में यूज़ होता है, राइट। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 25 है, यहाँ पर 50 है, तो हम यहाँ तक 30 ml तक हम यूज़ करेंगे। कैसा मेजर कर रहे हैं हम, 30 ग्राम्स आपका हिना पाउडर है, उसका डबल हम यूज़ कर रहे हैं वाटर। तो अब वाटर हम, एक तो हमें बता दिया आपको कि 30 ग्राम अगर हिना पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो 60 ml डबल, ठीक है। 30 का डबल हमारा 60 हो गया, 60 ml अब वाटर यूज़ करेंगे। अब हम इसको भी हम स्पून की हेल्प से हम उसको देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अभी हमने 7 यूज़ करे, अभी और वाटर है इसके अंदर, ठीक है। याद रहे, इसको अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा आपको। इसमें बॉल्स नहीं दिखने चाहिए या फिर हिना ड्राई बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सेवन स्पून हमने यहाँ पे वाटर ऐड करे, वही स्पून हमने यूज़ कर रहे जो हम, जिससे हमने पूरा हिना पाउडर और शुगर को मेजर करे, ठीक है। वही स्पून यूज़ करना है। अगर आप पहले स्पून हम दूसरा यूज़ कर रहे फिर बाद में हम दूसरा करेंगे तो फिर आपका हिना पाउडर जो है वो पतला हो जाएगा, पेस्ट जो है वो, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो अब देखिए यहाँ पर हमने 7 स्पून यूज़ करे थे, 8 9 10 11 12, अभी 12 स्पून हो गए, ठीक है। थोड़े थोड़े से पानी मिक्स करिए, एकदम मिक्स करोगे आप तो फिर आपका जो पेस्ट है बहुत पतला हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़े थोड़े से मिक्स करते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से पूरी मेहंदी जो है मिक्स कर दी है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये जो मेहंदी है हमको 6 to 8 आवर्स के लिए इसको रखना है। तो अब इसको हम पैक करेंगे। अब पैक करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, देखिए आप चाहे तो कोई भी प्लास्टिक बॉक्स में या प्लास्टिक कंटेनर में जिसमें इसका कैप रहेगा वो भी आप यूज़ कर सकते हो, बट मैं यहाँ पर इस तरह से रैपिंग रोल यूज़ करती हूँ। इससे क्या होता है कि जो पूरा जो बाउल है वो पूरा एयर टाइट पैक हो जाता है। तो मैं यहाँ पर ये वाला यूज़ करती हूँ। तो हम यहाँ पर ये यूज़ करेंगे और इसको 6 to 8 आवर्स के लिए रख देंगे। 6 to 8 आवर्स के लिए रखना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा ये मेहंदी अच्छे से जितना ज़्यादा टाइम लेंगी उतना अच्छा से ये इसका हिना पेस्ट हमारा रेडी हो जाएगा। तो देखिए, चलिए हम इस तरह से इसको एयर टाइट करेंगे। देखिए
इस तरह से हम यहाँ पर जो हिना पाउडर है इसको हम पैक कर देंगे, ठीक है। पेस्ट को बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल भी इसमें एयर नहीं जानी चाहिए। अब इसको हम 6 to 8 आवर्स के लिए रख देंगे। उसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे और फिर हम इसको इस तरह से पाइपिंग बैग में हम फिल करेंगे। तो चलिए फिर ये होने के बाद फिर हम आपको मिलेंगे। ये जो पाइपिंग बैग है इसके अंदर अब हमको पूरा मेहंदी का जो पेस्ट है हमारा हिना पेस्ट वो फिल करना है। तो हम इस तरह से प्लास्टिक का एक कंटेनर लेंगे, उसके अंदर इस तरह से पूरा ये कवर को हम एडजस्ट करेंगे और इसके अंदर हम पूरा जो हमने हिना जो पेस्ट बनाया है वो मिक्स करके इसमें हम पूरा डाल देंगे। पूरा ये पेस्ट हम डालने के बाद हम इस कवर को पूरा बाहर निकालेंगे कंटेनर से और उसको पूरे पेस्ट को हम एक जगह पूरा टाइट करेंगे और ऊपर हम उसके ऊपर हम या तो हम क्लिप लगाएंगे या भी हम रबर बैंड से उसको हम पैक कर देंगे ताकि उसके अंदर एयर ना जाए और ये कोन्स में हम फिल कर लेंगे। पाइपिंग बैग से हमको कोन्स में फिल करना बहुत इजी हो जाएगा, तो इसलिए हम ये पाइपिंग बैग यूज़ कर रहे हैं। इस तरह से हम रबर बैंड लगा के पैक कर देंगे ताकि एयर बिल्कुल भी ना जाए। छोटा सा नीचे से हम थोड़ा सा कट करेंगे, बहुत बारीक कट करिए, बहुत बड़ा मत कट करिए। उसके बाद हम कोन में इस तरह से फिल करेंगे। चलिए अब हम देखेंगे कि अब कोन को हम टेप कैसे लगाएंगे। तो देखिए ये कोन को हमने पूरा मेहंदी का जो पेस्ट है वो उसका अंदर पूरा हमने प्रेस कर लिया है। अब हम ऊपर फर्स्ट टेप लगा रहे हैं। देखिए इस एंगल में आपको टेप लगाना है और पूरा आपको एक साथ स्टिक कर देना है ताकि हमारा जो हिना पेस्ट है वो आपकी मेहंदी की कोन से बाहर ना निकले, ठीक है। फिर हम फोल्ड करेंगे, फर्स्ट फोल्ड, सेकेंड फोल्ड, थर्ड फोल्ड। इस तरह से आपको यहाँ पर फोल्ड करना है। यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करेंगे। चलिए मैं एक बार फिर दिखाऊंगी आपको। फर्स्ट फोल्ड, ठीक है, सेकेंड फोल्ड एंड फिर देन थर्ड। इस तरह से आपको फोल्ड करना है कि आपका जो पूरा ऊपर का जो कवर है वो आपकी कोन तक स्टिक हो जाए प्रॉपर टाइट। राइट साइड में, लेफ्ट साइड में इस तरह से एंगल बनना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, इसको भी अंदर के साइड फोल्ड करेंगे और ये साइड को भी हम अंदर के साइड फोल्ड करेंगे। ये दोनों कॉर्नर्स को हम अंदर के साइड फोल्ड करेंगे और हम टेप लगाएंगे। अब टेप हम किस तरह से लगाएंगे, ये साइड लगा के पूरा ये साइड तक हमको कवर करना है, यानी कि दोनों फोल्डिंग साइड हमारे अच्छे से पैक हो जाने चाहिए। अब हम दूसरा टेप लेंगे और हम प्लस किस तरह से रहता हमारा उस तरह से आपको बनाना है, उस तरह से आपको पैक करना है। अब हम ये साइड लगाएंगे। इससे क्या होगा कि आपका जो कोन है एकदम परफेक्टली एयर टाइट पैक हो जाएगा, इसमें बिल्कुल भी एयर नहीं आएंगे और आपका जो कोन है बिल्कुल भी टाइट नहीं चलेगा, बहुत स्मूथ चलेगा। चलिए मैं दिखाऊंगी आपको कि कितना स्मूथ इसका पेस्ट बना है। देखिए इस तरह से बहुत स्मूथ पेस्ट बनेगा। टिप से मेहंदी अगर निकल रही है अब तो आप इस तरह से भी पैक कर सकते हैं। छोटा सा टेप लीजिए और टिप पर लगा लीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी मेहंदी बाहर नहीं निकलेंगी। ये हमारे प्रैक्टिस कोन बन के रेडी हो गए हैं। अगर आप इसको कोई डाउट है तो आप रिवाइंड करके देखिए। अगर फिर भी आपको कुछ और डाउट्स है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। तो ये मेहंदी प्रैक्टिस के लिए यूज़ करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।